Good morning, students. Today we are going to start chapter number 5 in computer science subject, and the chapter name is Adobe Photoshop CS6. Adobe Photoshop is a graphic editing software which is used to create and manipulate images. प्यारे बच्चों, Adobe Photoshop एक ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम हमारे पिक्चर्स को बनाते हैं, साथ ही साथ बनाए गए पिक्चर्स को बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करके प्रस्तुत करते हैं. इट इज़ द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स इंडस्ट्री. एडोब फोटोशॉप कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंतर्गत ग्राफिक्स में काम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है. इस सॉफ्टवेयर के बिना ग्राफिक्स इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती है. मनी प्रोफेशनल यूज़ दिस सॉफ्टवेयर इन मनी क्रिएटिव एरियाज. एडोब फोटोशॉप के माध्यम से जो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं वो इसमें अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके अपने पिक्चर्स को बनाते हैं. द एल्बम्स, पोस्टर्स, मैगजीन्स, कवर्स, पम्पलेट्स, ब्रोशर्स, बुक्स कवर एसेट्रा. इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एल्बम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स क्रिएट किए जाते हैं, मैगजीन्स के फ्रंट कवर्स तैयार किए जाते हैं, कलर्ड पम्पलेट्स तैयार किए जाते हैं, ब्रोशर्स तैयार किए जाते हैं और साथ ही साथ किताबों के कवर्स को इसके माध्यम से बनाया जाता है. कैन बी क्रिएटेड एंड एडिटिंग यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर टूल. Types of editing. The editing done in Photoshop can be categorized in two types. फोटोशॉप के अंतर्गत हम दो प्रकार से काट छाट कर सकते हैं. फर्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग, सेकंड इज नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग. Destructive editing. This type of editing is used to directly change the pixels of an image which is difficult to be reversed. Destructive editing के माध्यम से हम सीधे ही अपने इमेज के ऊपर लगने वाले पिक्सल्स को चेंज कर सकते हैं. नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग. This type of editing cannot directly change the image pixels until the image layers are flattened. Thus, it does not affect the image quality. Non-destructive editing के माध्यम से हम अपने इमेज के ऊपर सीधे पिक्सल्स को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके अंतर्गत इमेज के ऊपर एक से ज़्यादा लेयर्स होते हैं. यानी इसके अंतर्गत कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट इमेज की क्वालिटी को प्रभावित नहीं करता है. फीचर्स ऑफ एडोब फोटोशॉप CS6. अब हम जानते हैं एडोब फोटोशॉप की क्या क्या विशेषताएं हैं. यूज़र इंटरफेस. एडोब फोटोशॉप CS6 हैज़ ए न्यू डार्क एंड रिवाइज्ड यूज़र इंटरफेस. एडोब फोटोशॉप CS6 एक नए लुक में हमारे सामने आता है तथा ये एक यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जिसको नए तरीके से संशोधित करके लाया गया है. प्रॉपर्टीज पैनल. दिस न्यू वर्जन ऑफ फोटोशॉप हैज़ रिड्यूस्ड ऑल द क्लटर बाय कंसोलिडेटिंग मास्क पैनल्स, एडजस्टमेंट कंट्रोल्स एंड 3D ऑप्शंस इनटू प्रॉपर्टीज पैनल. ऑल द मिसिंग फिल्टर्स आर टक्ड अवे अंडर फिल्टर गैलरी. प्रॉपर्टीज पैनल को इस नए एडोब फोटोशॉप CS6 के नए संस्करण के अंतर्गत परिवर्तित किया गया है जिसके अंतर्गत मास्क पैनल, एडजस्टमेंट कंट्रोल्स और 3D ऑप्शंस को प्रॉपर्टीज पैनल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है. इसमें मिसिंग फिल्टर्स को फिल्टर के गैलरी के अंतर्गत इससे दूर रखा गया है. ब्लर इफेक्ट्स. देयर आर वेरियस ब्लर इफेक्ट्स अवेलेबल in blur gallery which supports smart objects which can be applied non-destructively as smart filters. blur effects इसमें नई विशेषता या एक नया टूल डाला गया है जिसके माध्यम से हम हमारे गैलरी के अंतर्गत अपने ऑब्जेक्ट्स यानी अपने इमेजेस के ऊपर नॉन डिस्ट्रक्टिव स्मार्ट फिल्टर्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं.
सपोर्ट्स हाई DPI डिस्प्लेज। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। एडोब फोटोशॉप CS6 सपोर्ट्स हाई DPI डिस्प्लेज लाइक रेटिना डिस्प्लेज। एडोब फोटोशॉप CS6 सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमें डॉट पर इंच डिस्प्ले के अंतर्गत रेटिना डिस्प्ले के अंतर्गत हमारी इमेज को दिखाया जाता है। कंटेंट अवेयर मूव टूल, दिस इज द इंटरेस्टिंग एडिशन इन फोटोशॉप CS6 in which you can move your selection from one place to another। इस टूल के माध्यम से हम एडोब फोटोशॉप CS6 के अंतर्गत अपने सिलेक्शन पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर भी ले जा सकते हैं। फील्ड ब्लर, दिस ब्लर ऑप्शन इज यूज टू गिव द रियलिस्टिक ब्लर लुक टू द पिक्चर। इस ऑप्शन के माध्यम से हम हमारे इमेज के ऊपर यानी पिक्चर के ऊपर इसे ब्लड लुक यानी रियलिस्टिक ब्लड लुक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। न्यू क्रॉप टूल, यूजिंग दिस टूल यू कैन मैनिपुलेट द साइज एंड शेप ऑफ द इमेज एंड रिवर्स देम। इस क्रॉप टूल के अंतर्गत हम अपने सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बनाई गई पिक्चर को अपने चाहे गए आकार, उसकी शेप में उसे परिवर्तित करके ला सकते हैं। न्यू स्क्रिप्टेड पैटर्न्स, देयर आर वेरियस ज्योमेट्रिक पैटर्न्स अवेलेबल विथ न्यू स्क्रिप्टेड पैटर्न्स। एडोब फोटोशॉप CS6 के अंतर्गत ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को इसमें अब की बार हमारे सामने लाया गया है ताकि हम हमारे इमेजेस को स्क्रिप्टेड पैटर्न्स के अंतर्गत ला सकें। एनहेंस्ड वीडियो क्रिएशन, यू कैन एनहेंस द वीडियो क्लिप्स एंड क्रिएट द एंटायर वीडियो। छोटे छोटे वीडियोस के क्लिप्स को लेकर के हम लोग अपने पूरे वीडियो को इसमें लगा सकते हैं। एडेप्टिव वाइड एंगल फिल्टर, यूजिंग दिस फीचर यू कैन स्ट्रेटन द ऑब्जेक्ट्स इन द इमेजेस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। इस फीचर के माध्यम से हम हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा इमेजेस क्रिएट करेंगे उसको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्रिएट कर सकते हैं। यानी हम हमारे स्क्रीन के ऊपर फिल्टर एंगल का यूज़ करके अपने इमेजेस को लगा सकते हैं। न्यू वेक्टर लेयर्स, विथ द न्यू वेक्टर लेयर्स फीचर्स ऑफ एडोब फोटोशॉप CS6 you can create lines, shapes and objects which can be then styled with strokes and fills। न्यू वेक्टर लेयर्स के अंतर्गत एडोब फोटोशॉप CS6 के अंतर्गत हम हमारे इमेजेस के लिए एक से ज़्यादा रेखाएं, अनेक प्रकार के आकार और ऑब्जेक्ट्स को इसमें स्टाइल दिखाने के लिए हम इसमें अलग अलग प्रकार के फिल स्ट्रोक्स को लेकर के इसमें रंगों का चयन करके प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी हम हमारे द्वारा बनाई गई रेखाओं और उन रेखाओं के आकारों, अपने द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्ट्रोक्स फिल के माध्यम से अच्छे कलर्स का चुनाव करके उनमें कलर्स का भर के उनको हम प्रदर्शित करते हैं। बेटर वर्क फ्लो, एडोब फोटोशॉप CS6 परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस which can result in better and smooth workflow and save the precious time। एडोब फोटोशॉप CS6 के माध्यम से हम इसमें जो फंक्शंस हमें अवेलेबल्स होते हैं उनका प्रयोग करके हम अच्छे परिणाम को प्राप्त करते हैं, जिसके कारण हमारा कीमती समय बचता है। स्टार्ट विथ एडोब फोटोशॉप CS6। आइए अब हम जानते हैं कि एडोब फोटोशॉप CS6 को कैसे ओपन किया जाता है। गो टू स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गो टू स्टार्ट ऑप्शन को ओपन करना है। सेलेक्ट ऑल एप्स, हमें ऑल एप्स का चुनाव करना है। फ्रॉम द कैस्केडिंग मेनू सेलेक्ट एडोब फोटोशॉप CS6 ऑप्शन। अब हमें कैस्केडिंग मेनू को इसमें चुनना है। इसके अंतर्गत हमें एडोब फोटोशॉप CS6 का चुनाव करना है। द एडोब फोटोशॉप CS6 डायलॉग बॉक्स ओपन। जैसे ही हम लोग एडोब फोटोशॉप CS6 ऑप्शन का चुनाव करते हैं, हमारे स्क्रीन के ऊपर एडोब फोटोशॉप CS6 डायलॉग बॉक्स खुलता है। सेटिंग अप ए डॉक्यूमेंट,
If you set up your document from the start, you can easily work through your project. In order to create a new document, follow the given steps. जैसे ही हम Adobe Photoshop 6C CS6C को ओपन करते हैं, हमें हमारे डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स को तैयार करना होता है, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, ए ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन्स। सबसे पहले हमें फाइल मेन्यू को ओपन करना है, जिसमें एक लिस्ट ड्रॉप डाउन पैटर्न के ऊपर खुलती है। सेलेक्ट न्यू ऑप्शन, हमें उसमें से न्यू ऑप्शंस का चुनाव करना है। इट विल ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स एज शोन इन द फिगर। अब हमें न्यू डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स जो हमारे सामने खुलता है, जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है, वो उसमें से हमें कुछ ऑप्शंस का चुनाव करना है। इन दिस डायलॉग बॉक्स यू नीड टू सेट द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, पेज साइज एंड ओरिएंटेशन। सर्वप्रथम हमें अपने डॉक्यूमेंट के लिए नाम देना है, पेज का आकार चुनना है और हमें लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में अपने पेज को लेना है, अर्थात उसकी ओरिएंटेशन को हमें सेट करना है। टू गिव द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, टाइप द नेम इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स। दिस इज द नेम विच विल गेट डिस्प्लेड इन द इमेज नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब हम अपने डॉक्यूमेंट का नाम दे देते हैं, टाइप कर लेते हैं और नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसे डाल देते हैं, तब हमारे द्वारा दिए गए नेम को वो इमेज नेम में यानी डॉक्यूमेंट के साथ प्रदर्शित करता है। टू सेट द पेज साइज एंड ओरिएंटेशन, टाइप द वैल्यू इन विड्थ एंड हाइट ऑप्शंस। जब हम पेज का ओरिएंटेशन तैयार कर लेते हैं, यानी लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, पेज का आकार सेट कर लेते हैं, तब हमें उसकी वैल्यू विड्थ और हाइट में हमें देनी होती है। रिजोल्यूशन डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द प्रिंटेड एरिया ऑफ एन इमेज। इन दिस यू नीड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द वैल्यू बॉक्स। रेजोल्यूशंस के अंतर्गत हम अपने क्वालिटी यानी अपने प्रिंटेड एरिया जो हमारी इमेज है उसकी क्वालिटी को हम लोग उसमें सेट करते हैं। यानी हमें ये तय करना होता है कि हम अपने पिक्चर्स के लिए यानी इमेज के लिए कितने पिक्सल्स का चुनाव करके इसे प्रदर्शित करेंगे। Next is to select the color code which fit best for your project like RGB, CMYK, grayscale etc. इसके बाद में हम हमारे प्रोजेक्ट के लिए इसमें कलर कोड का इस्तेमाल करेंगे। यानी अपने प्रोजेक्ट के लिए हमें RGB, रेड ग्रीन ब्लू, CMYK, ग्रे स्केल एसेट्रा स्टाइल्स का चुनाव इसमें करना होता है। बैकग्राउंड कंटेंट्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम वाइट बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंट। बैकग्राउंड एरिया के लिए हमारी स्क्रीन के बैक पोर्शंस को हम लोग बैकग्राउंड एरिया कहते हैं। उस बैकग्राउंड एरिया के कंटेंट के लिए हम वाइट, साथ ही साथ बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंट लेयर्स को हम लोग इसमें चुनते हैं। आफ्टर मेकिंग ऑल द सेटिंग्स, क्लिक ओके बटन। आपके द्वारा बनाई गई सारी सेटिंग्स का चुनाव करने के बाद में अब आपको ओके बटन को प्रेस करना है। इंटरफेस लेआउट, द लेआउट ऑफ द फोटोशॉप CS6C विंडो इज शोन बिलो। अब हम आपको ये बताएंगे कि आपके एडोब फोटोशॉप का लुक कैसे होता है। यानी हम लोग इसमें ये जानेंगे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कौन कौन से टूल्स का इसमें दिखाया जाना होता है। फर्स्ट टूल इज मेन्यू बार। मेन्यू बार इज द टॉप बार ऑफ फोटोशॉप विच कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस मेन्यूज लाइक फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर एसेट्रा। मेन्यू बार हमारे फोटोशॉप का सबसे टॉप बार होता है, जिसके अंतर्गत फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर एसेट्रा मेन्यूज आते हैं। ऑप्शन बार, ऑप्शन बार कंटेन्स द टूल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द टूल सेलेक्टेड इन द टूल बार। ऑप्शन बार के अंतर्गत हम लोग एक से ज़्यादा टूल्स का चुनाव करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इमेज नेम, इमेज नेम इज़ द नेम डिस्प्लेड एट द टाइटल बार ऑफ द इमेज। इमेज नेम के अंतर्गत हमारा फाइल या हमारे प्रोजेक्ट का नाम दिखाया जाता है, जिसको हम लोग टाइटल बार ऑफ द इमेज के नाम से जानते हैं। टूल बार,
टूल बार कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस टूल्स फॉर इजी एक्सेस। टूल बार के अंतर्गत एक से ज़्यादा टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से हम अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर कार्य करते हैं। वर्क स्पेस। वर्क स्पेस इज द एरिया इन विच यू वर्क। वर्क स्पेस हमारा सेंट्रल पार्ट होता है जहाँ पे हम अपना कार्य करते हैं। पैनल्स। पैनल्स आर डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। इट कंटेन्स वेरियस पैनल्स विच आर हेल्पफुल इन मॉडिफाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। पैनल्स हमारे विंडो के राइट साइड में होता है जिसके अंतर्गत हम एक से ज़्यादा पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने इमेज की प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग पैनल्स का यूज़ करते हैं। पैनल्स। Panels are usually displayed on the right side of the window, but you can move it anywhere on the window for this. Panels हमारे स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में दिखाया जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसे अपने विंडो के किसी भी भाग के ऊपर लगा सकते हैं। क्लिक ऑन द टॉप ऑफ द पैनल। सर्वप्रथम आप अपने पैनल के लिए टॉप एरिया के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रेस लेफ्ट माउस बटन। अब आपको अपने माउस बटन को प्रेस करना है, यानी लेफ्ट माउस बटन को आपको प्रेस करके रखना है एंड होल्ड द बटन एंड ड्रैग द माउस टू द लोकेशन वेयर यू वांट द पैनल इज अपीयर्ड एंड रिलीज द बटन। अब आपको माउस को ड्रैग करना है और उसे वहाँ छोड़ना है जहाँ पे आप अपने पैनल्स को देखना चाहते हैं। वेरियस पैनल्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो। अब हम पैनल्स के अंतर्गत आने वाले अलग अलग प्रकार के पैनल्स का उदाहरणों के साथ समझेंगे। कलर पैनल। कलर पैनल इज यूज टू स्पेसिफाई द वैल्यूज फॉर फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। यू कैन चेंज द कलर बाय मूविंग द स्लाइडर्स और RGB to set the RGB colors. You can choose the color from the spectrum of colors displayed at the bottom of the panel. कलर पैनल्स के अंतर्गत हम हमारे इमेजेस के ऊपर फोरग्राउंड एरिया और बैकग्राउंड एरिया के अंतर्गत कलर्स का चुनाव करते हैं। हम इसमें स्लाइडर्स यानी RGB को सेट करके इसमें कलर्स का चुनाव करते हैं। ये हमें बॉटम ऑफ द पैनल्स के अंतर्गत दिखाया जाता है। स्विचेस पैनल। क्लिक ऑन द स्विचेस टैब टू ओपन द स्विचेस पैनल। इट कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस कलर्स विच कैन बी सेट एज फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। यू कैन ऑल्सो ऐड और डिलीट द कस्टमाइज्ड कलर फ्रॉम द पैनल। स्विचेस पैनल के अंतर्गत हम एक से ज़्यादा कलर्स का चुनाव करने के लिए अपने इमेजेस के ऊपर इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हम इसमें कलर्स को ऐड करने के लिए और कलर्स को डिलीट करके कस्टमाइज्ड कलर्स का चुनाव करने के लिए इस पैनल का प्रयोग करते हैं। एडजस्टमेंट पैनल। इट कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस डिफरेंट एडजस्टमेंट विच कैन बी अप्लाइड ऑन द लेयर्स। The various adjustments may include brightness, contrast, curves, exposure, vibrance, color, balance, etc. एडजस्टमेंट पैनल्स के माध्यम से हम अपने लेयर्स को इसमें लगाते हैं, जिसके माध्यम से हम इसमें सेट करते हैं ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कर्व्स, एक्सपोजर, वाइब्रेंस और कलर बैलेंस के साथ में हम अपनी इमेजेस के ऊपर इसके इफ़ेक्ट्स को लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। स्टाइल्स पैनल। दिस पैनल इज यूज टू व्यू, सेलेक्ट एंड अप्लाई द प्रीसेट लेयर styles. It is also possible to create your own style using create new style icon. स्टाइल्स पैनल के अंतर्गत हम अपने खुद के आइकन्स इसमें बनाते हैं। हिस्ट्री पैनल। हिस्ट्री पैनल इज यूज टू स्टोर एंड डिस्प्ले द एक्शन यू हैव परफॉर्म्ड. When you apply changes to an image, the new state of that image is added to the panel. When you close the document, all the contents in history panels are removed. हिस्ट्री पैनल्स हम लोगों के द्वारा किए गए एक्शंस को बतलाता है, यानी हमने अपने इमेजेस के लिए क्या क्या परिवर्तन किए थे या क्या परिवर्तन हमने अप्लाई किए थे,
वो हमें इसमें दिखाता है। जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से क्लोज करते हैं तो स्टिल पैनल्स ऑटोमेटिकली हट जाता है। Layers panel. This panel is used to display all the layers used in an image. Layers are used to organize your work in different layers. Each Photoshop document contains at least one layer. You can create multiple layers to ease your work. Layers panels हम लोगों को अपने इमेज के ऊपर लेयर्स को दिखाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। लेयर्स हमारे द्वारा हमारे काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए दिखाया जाता है। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत कम से कम एक लेयर का होना ज़रूरी होता है। हम लोग इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपने इमेज के ऊपर एक से ज़्यादा लेयर्स का प्रयोग कर सकते हैं। टूल्स पैनल। टूल्स पैनल कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस टूल्स विच आर यूज्ड टू ड्रॉ, टाइप, पेंट, इरेज, सेलेक्ट और मैनिपुलेट द इमेजेस। टूल्स पैनल के अंतर्गत हम ड्रॉ, टाइप, पेंट, इरेज, सेलेक्ट और मैनिपुलेट द इमेजेस इफेक्ट्स को यूज़ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल। आइए अब हम जानेंगे कि पहले से बनी हुई फाइल का चुनाव करके हमें कैसे इसे अपने एडोब फोटोशॉप CS6 के अंतर्गत इसे खोला जा सकता है। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट पॉइंट इज क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, ए ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन्स। सर्वप्रथम हमें फाइल मेन्यू को चुनाव करना होता है। चुनाव करने के बाद में ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है। सेलेक्ट ओपन ऑप्शंस। अब हमें ओपन ऑप्शन का चुनाव करना होता है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। एन ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। अब हमारे सामने एक ओपन डायलॉग बॉक्स नाम से एक बॉक्स खुलता है। टाइप द नेम ऑफ द फाइल विच यू वांट टू ओपन इन फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। अब हमें उस फाइल का नाम टाइप करना है फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत जिसे हमें खोलना है। क्लिक ओपन बटन। अब हमें ओपन बटन पे माउस से क्लिक करना है। इंसर्टिंग इमेजेस। Images can be inserted in the file by following the given steps. Inserting images के माध्यम से हम अपने वर्क एरिया के ऊपर इमेजेस को लगाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसके लिए क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, ए ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन। हमें फाइल मेन्यू का चुनाव करना होता है। चुनाव करने के बाद में ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है। क्लिक ऑन प्लेस ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। अब हमें प्लेस ऑप्शन का चुनाव करना होता है लिस्ट के अंतर्गत। ए प्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन्स। हमारे सामने एक प्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन्स होता है। सेलेक्ट द पिक्चर विच यू वांट टू इंसर्ट एंड क्लिक प्लेस बटन। अब हमें पिक्चर का चुनाव करना होता है जो कि हमें इंसर्ट करनी है, लगानी है, और चुनाव करने के बाद में हमें प्लेस बटन के ऊपर क्लिक करना है। ए पिक्चर विल बी डिस्प्लेड इन द पेज। जैसे हम उस पिक्चर का चुनाव कर लेते हैं, ओके बटन पे प्रेस करते हैं, हमारी स्क्रीन के ऊपर उस पिक्चर का आकार या हम कहें कि वो पिक्चर हमारे पेज फ्रंट पेज के ऊपर आ जाती है। फ्रंट पेज मतलब वर्किंग एरिया। क्लिक एंड ड्रैग द इमेज टू द डिजायर्ड पोजीशन विद इन द कैनवास। अब हमें क्लिक करके ड्रैग करके उस इमेज को अपने पोजीशंस यानी अपने कैनवास एरिया के ऊपर लेकर के आना है जहाँ पे हम उसके लिए एडिटिंग करेंगे। यू कैन ऑल्सो चेंज द साइज ऑफ द इमेज बाय ड्रैगिंग द इमेज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द इमेज। हम चाहें तो उस इमेज के आकार को परिवर्तित कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। माउस से ड्रैग करके हम उस इमेज के कॉर्नर्स को सेलेक्ट करके हम उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। You can also rotate the image by moving the cursor of the corner of the image. It will be changed into rotate cursor. Click the left mouse button and rotate the image to either direction you want. साथ ही साथ हम अपने इमेज को माउस की सहायता से रोटेट कर सकते हैं, उसको किसी भी एंगल पे हम घुमा सकते हैं। डबल क्लिक आफ्टर द सेटिंग्स। अब हमें
माउस से डबल क्लिक करना है सेटिंग्स करने के बाद में। ए न्यू लेयर विल बी इंसर्टेड इन द लेयर्स पैनल इन विच यू हैव इंसर्टेड एन इमेज एज शोन इन द फिगर। जैसे हम माउस से डबल क्लिक करेंगे सारी सेटिंग्स को तैयार करने के बाद में, हमारे इमेज के ऊपर एक नए लेयर का चुनाव हो जाता है लेयर्स पैनल के अंतर्गत, जिसके माध्यम से हम अपने वर्किंग एरिया के अंतर्गत अपने इमेज के ऊपर काम करेंगे, जैसा कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिखलाया गया है। सेविंग ए फाइल। आइए अब हम समझेंगे कि हम अपनी फाइल या प्रोजेक्ट को सेव कैसे करते हैं। इट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू सेव योर वर्क टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सीडेंटल शटडाउन और पावर फेलियर एंड मेक इट अवेलेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हमें हमेशा अपने प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को बार बार सेव करते रहना चाहिए, ताकि कभी भी अगर काम करते समय हमारा कंप्यूटर अचानक शटडाउन हो जाए या पावर कट हो जाए या किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत हमें भविष्य में इस प्रोजेक्ट को ओपन करना हो, देखना हो, तब हम सेव किए गए प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उसे दोबारा देख सकें। स्टेप्स टू सेव ए फाइल इज़। आइए अब हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से अपने प्रोजेक्ट को सेव करते हैं। गो टू फाइल मेन्यू, ए ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन। सर्वप्रथम हमें फाइल मेन्यू का चुनाव करना होता है। फाइल मेन्यू का चुनाव करने के बाद में हमारे सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है। क्लिक ऑन सेव और सेव एज ऑप्शन। अब हमें सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और सेव एज ऑप्शन या फिर हमें सेव एज ऑप्शन का चुनाव करना होता है, इन दो में से जैसे हम किसी एक का चुनाव करते हैं, ए सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन। हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। चूज द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द फाइल। अब हमें उस स्थान का चुनाव करना होता है जहाँ पे हमें अपनी फाइल या प्रोजेक्ट को रखना है। जैसे ही हम फाइल लोकेशन को चूज़ कर लेते हैं, टाइप द नेम ऑफ द फाइल इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। हमें फाइल के लिए एक नाम टाइप करना होता है फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत। क्लिक ऑन सेव बटन। अब हमें नाम देने के बाद में सेव बटन के ऊपर माउस से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे हमारा फाइल दिए गए नाम से सेव हो जाएगा।